Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about the paper pattern for MEG 16. Normally क्वेश्चन बार आते हैं, मेरे को लगातार मैसेज आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लगातार यही कमेंट है, सर प्लीज MEG 16 का पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे करना है, उसके बारे में बताएं, बिकॉज वी डोंट हैव मच ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो यहाँ पे आज हम पहले क्लियर करते हैं, हम जानेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है फॉर MEG 16 और क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, किन चीजों को ऑन टिप कर लेना है, सो दैट वी विल गोइंग टू गेट लीस्ट 70 to 80 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. तो दो तीन चीजें दिमाग में रख लेते हैं. पहली चीज, यार अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए. तो बात करते हैं MEG 16 की, दैट इज द इंडियन फोक लिटरेचर. नाउ व्हाट इज इंडियन फोक लिटरेचर, व्हाई इट इज नोन एज द टफेस्ट वन. इसके रीजंस क्या है, बिकॉज वी डोंट हैव मच ऑफ द मटेरियल दैट हैज बीन अवेलेबल. ऐसा पहला मैं बोलता था, बट अभी सब कुछ तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास. हम बात करते हैं क्वेश्चंस की. यार 10 क्वेश्चन आने पेपर में, जिनमें से कोई 5 करने हैं आपने. यू कैन चूज एनी 5. यस आई रिपीट, यू कैन चूज एनी 5 जिसको आपने आंसर में देने. अभी 5 कौन से होंगे, हम कैसे लिखेंगे, इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होने और कौन कौन सी चीजें क्लियर करनी. सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में एनर्जी, दैट वी नीड टू प्रिपेयर अ क्रिटिकल एसे. We need to prepare critical essay on Indian folk literature. याद रखना, पेपर में कंफर्म मिलेगा आपको क्रिटिकल एसे. अगर ये नहीं मिलता, हमें मिलते थीमेटिक कंसर्न्स इन नैरेटिव ऑफ द इंडियन फोक लिटरेचर और द कंसर्न्स. तो ये 4 टॉपिक्स मैंने कहा, इन 4 टॉपिक्स को ऑन टिक कर लो, कंफर्म एक क्वेश्चन पेपर में होगा जो वेरी फर्स्ट होगा आपका. आपने कहा सर इनमें से कौन सा वाला है, ये मैं नहीं बोल सकता पहला कौन सा होगा, लेकिन हाँ इनमें से एक कंफर्म पेपर में मिलने वाला है. तो आपने कहा थीमेटिक कंसर्न हो सकता है हमारे पास, सर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है वाला. एंड देन देयर इज द क्रिटिकल एसे, नैरेटिव और द कंसर्न्स ऑफ फोक लिटरेचर. अब along with that we need to rule out the next point, that is the expressions of life or the social existence of the Indian folk literature. फोक लिटरेचर होती क्या है, इसको क्लियर करते हैं. सर दूर दराज कस्बों में, गांव में, अलग एरियाज में, रीजन्स में हमारे पास जो लिटरेचर फॉलो की जाती है, अपनी अपनी लैंग्वेज जो लिखी जाती है, उड़िया है सर, हमारा तेलुगु है, मलयालम है सर, इन सब लैंग्वेजेस में जिसको लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं फोक लिटरेचर. इवन पंजाबी, यस उसमें जो लिटरेचर लिखी गई वो फोक लिटरेचर का पार्ट है. तो आपने कहा फोक लिटरेचर, कहीं ना कहीं हम राजस्थान की बात करते हैं, चरणदास चोट वहां से लिया गया, उस फोक लिटरेचर का पार्ट है. तो इन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, एंड हाउ इट गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस, ये आपके लिए क्लियर करना जरूरी है. तो पहला क्लियर हो गया फॉर्मेट ऑफ द पेपर, दैट विल डू मी टू हैव द 10 क्वेश्चन जिनमें कोई 5 करने होंगे. अब पहले 2 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए, सर ये टॉपिक्स अगर हमने क्लियर किए तो कंफर्म हमें मिले. अब आते हैं फोक पॉइंट पे. एक क्वेश्चन आएगा फोक पॉइंट से रिलेटेड, कंफर्म आना है. सर ज्यादा पोएट्री नहीं है, आप लोग सिर्फ अगर 2 दिन पूरे दिन देना तो ये फोक पॉइंट आप ऑन टिप कर सकते हैं. सर तो नोट्स हमारे अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं, नोट्स फ्री नहीं होता है, उसको पे करना पड़ता है. वो नंबर ऊपर आप उसे क्लिक कर सकते हैं. यहाँ हमने कहा सर कैसे फॉलो करना है, क्या चीजें, तो यार ये 4 पॉइंट्स जो हमें क्लियर करनी है पूरी. इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज फोकलोरिस्ट. सो फोकलोरिस्ट ऑफ इंडिया. अब लोरिस्ट में हमारे पास कौन कौन है, किनके नाम है, आगे की बात करूंगी, आप कई रामानुजम की बात करते हैं, कई चेंजेस को डील करता हूँ, ये सारी चीजें क्लियर करनी. एंड दे वर्क, उनके कामों में क्या चेंजेस किए गए, फिक्शन, स्टोरी राइटिंग, टेलिंग, नॉवल, क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को हाईलाइट किया गया, कैसे बताया गया, उस पर क्वेश्चन आता है कंफर्म. तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए. एक क्वेश्चन कंफर्म आना है हमारे फोक फॉर्म से, देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम द फोकलोरिस्ट. तो यार मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए, 5वां क्वेश्चन अब आपकी मर्जी कौन सा चूज करो. तो 4 तो कंफर्म ही है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, आपके 8 क्वेश्चन ऑन टिप करा दूंगा. 2 आप छोड़ सकते हैं, तो 8 अगर कंफर्म कर जाते हैं वो 8 के 8 पेपर में मिलेंगे पक्का. अब आते हैं आगे. Here we are having शॉर्ट फिक्शन, फोक एलिमेंट्स. शॉर्ट फिक्शन सर बड़ी सारी कलेक्शन है, कुछ 10-12 है हमारा शॉर्ट फिक्शन जिनको हमें ऑन टिप करना और वो इंटरेस्टिंग भी. ऐसा नहीं मुश्किल है सर, वो सारे के सारे शॉर्ट फिक्शन आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे. डोंट वरी, विद इन वीक टाइम सारे के सारे मैं डालना. आपने कहा वो ऑन टिप करना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना और कैसे क्लियर करवाएंगे, कैसे नंबर लाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो सारी चीजें हैं. तो हम आगे फोक फिक्शन पे, जिसको हम शॉर्ट स्टोरीज. देन विल कम टू नॉवेल्स. सर नॉवेल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, कोई 2, सिर्फ 2 की बात करो है तो कुछ 4 से 5 आपके पास जो आपने कवर करना. आपने कहा सर मेरा आंचल और नागा मंडला.
अब महिला आंचल की बात करूँ, नागा मंडला की बात करूँ, दोनों की स्टोरीज को क्लियर करते हैं, सर स्टोरी के डिपिक्शन को क्लियर करते हैं। अगर दोनों बोले पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में बेचना पूरी तरह से, महिला आंचल जहाँ पे एक लड़की को एक पंडित ने अपने पास रखा, उसके बाद उसको सेक्स एक्सप्लॉइट किया। अब सबकी नजर है ह्यूमन है, पैटर्न सोसाइटी है, मेल्स आर ऑलवेज हंगर ऑफ द फीमेल, जो भी अवेलेबल है, पूरा कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया। अब उस लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू एंड द पीपल, दोज प्रोटेक्टिव द रिस्पेक्टेड पीपल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उनके रियल नेचर, रियल टेंडेंसी को हाईलाइट किया गया। वो सारी चीजें यहाँ हमें क्लियर होती है। कहाँ? व्हाइल वी रीड द महिला आंचल, उसको पूरा कंफर्म करना, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड देन वी कम टू नागा मंडला। गलत के सर स्टोरी लाइन डेफिनेट यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वुमेन जो कि अपने पति का प्यार चाहती पर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए शॉर्ट ऑफ कुछ लिक्विड बनाती है, जो लिक्विड वो देती कि अपने पति को पिलाए और उनको पीने से कुछ हो जाएगा। बट उससे पहले वो डर के क्या करती है, नाक को देती, और नाक विल फॉल इन लव विद हर, उसके पति का रूप आता है। देन हो द प्रोसेस गोज ऑन। स्टोरी में डेफिनेटली बड़े ट्विस्ट हैं, मजा आता पढ़ने का, एक एक चीज को क्लियर करना है। यार यहाँ मैं आपको पूरा स्टोरी का ब्रीफ नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ यार ये कॉन्सेप्ट जो हमें फॉलो करने। Then we have one question from short stories, सर शॉर्ट नोट्स, जैसे नौटंकी पे आ सकता है सर, मिथ पे आ सकता है, ये शॉर्ट नोट कंफर्म है कि आना है क्वेश्चन शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट ही होगा। आपने कहा along with these हमें और क्या क्या प्रिपेयर करना, ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। अगर आपने चेक किया तो मैंने आपको यहाँ तक 4 क्वेश्चन कर दिए थे, 4 और मैंने बता दिए 8। अब रह गए इनके अलावा क्या प्रिपेयर करना, दिमाग में कई सारी चीजें आ रही है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर खाली ये जो बोर्ड पे दिया ना, खाली आप ये और अलॉन्ग विद दिस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, अगर ये क्लियर कर जाते हो तो आई एम श्योर दैट यू नॉट गोइंग टू कम लीस्ट 60 to 70, इतने में तो कम से कम आओगे आप। बाकी प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, एक एक चीज करना आपके हाथ में। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्षेत्र दशा। सर इस पे क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको इस बार, ये मैं आपको बताऊँ, कंफर्म मिलेगा पेपर। तो आपने कहा सर इसको पूरी तरह प्रिपेयर करना है, एक एक चीज हमें आनी चाहिए। देन वी कम टू द मिथ, मिथ पे क्वेश्चन मिलने वाला है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, दैट बी रियली बेटर फॉर अस। एंड देन फैंटेसी टेल्स, सपोर्ट फैंटेसी टेल्स, वो शॉर्ट स्टोरीज बोली थी ना कुछ 10 से 15, हाँ जी वो मिस्टर मनोज की, उनको आपने पढ़ना है, पढ़ के क्लियर करना है, उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एक एक चीज को ऑन टिप करना है। एंड हाउ गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीजें वहां क्लियर होगी और हमें पता जाएगा ये पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, एंड विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास क्षेत्र दशा, मिथ, फैंटेसी टेल्स एंड द डायलेमा। यू कैन नॉट लीव दिस वन, you must go through the storyline, the dilemma. This is really important. And then the work of the कांतापुरा। सर कांतापुरा I cannot leave this, मैंने कांतापुरा पढ़ा हुआ है, MEG 7 की बात कर रहा हूँ, वहाँ जिनका MEG 7 तो उन्हें कांतापुरा डेफिनेटली पढ़ा होगा। And now you are having MEG 14, यहाँ कांतापुरा दोबारा आता है। स्टोरी लाइन, one of the best story line we are having, character मूर्ति and all that you need to clear. And then I was not ग्रीश करना, ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, सीरियसली कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं है इसके जो हमें वहां पे पहुंची। एंड देन वी कम टू माय फेवरेट वन, चरणदास चोर। चोर कम हीरो ज्यादा, इसको कंपेयर किया किसने, रॉबिन हुड से कंपेयर किया गया। लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि इसको कंपेयर किया रॉबिन हुड से। रॉबिन हुड चोर था लेकिन वो चोर नहीं था यार, वो हीरो भी था। अच्छा सर इसमें उसमें एक सिमिलैरिटी थी कि ये भी गरीबों की मदद करता था, वो भी गरीबों की मदद करता था, ये भी अमीरों को लूटता था, वो भी अमीरों को लूटता था, लेकिन यहाँ पे गरीबों को लूट लेता था। लेकिन सर एक चीज नहीं, वो झूठ बोलते थे, झूठ नहीं बोलता। ये बहुत बड़ा फर्क है जो आपको ऑन टिप करना है, ये झूठ नहीं बोलता यार, ये झूठ ना बोलने की वजह से ही मरता है। और झूठ ना बोलना उसकी क्या रीजन और कैसे क्लियर करते हैं, किन बेसिक्स को फॉलो किया गया, किन किन चीजों को ऑन टिप करना है, सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई। अलॉन्ग दैट यू नीड टू नो क्या है बेसिक पर्सपेक्टिव्स, लिखने का तरीका क्या है वे आउट, कैसी राइटिंग होनी चाहिए, किन चीजों को क्लियर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है पेपर को। ये टिप्स हैं जिनको लेके चलना है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दीस टिप्स, इनके कॉन्सेप्ट को लेंगे, दिमाग में लेके आएंगे और हर चीज को क्लियर करेंगे वन बाय वन। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग व्हाई डू MEG 16, तो you guys need not to worry about MEG 16 because there be a complete playlist for MEG 16 जिसमें हर चीज डिटेल में होगी, आप एक एक चीज को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अब वेट करें जो स्टूडेंट मेरे गया सर फाइनल के प्लीज वीडियो शुरू कीजिए दोबारा, एग्जाम्स ऑन द
फिर तो अब हमें ये तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली फॉर एमईजी 15 और एमईजी 10 स्टूडेंट्स जो वेट करें कि अब क्लिक करना है पेपर को। पेपर का पैटर्न क्या होगा कि एमईजी 15 और 16 की वीडियोस डेफिनेटली काम मेरे चैनल पे, इनकी वीडियोस मैं डेफिनेटली पूरी डालूंगा। आप लोग तैयार हो कि हमें हर चीज़ को ऑन टिप करना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है और किस तरह हम मैक्स मार्क्स लेके आएंगे। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। लाइक करते बड़ी दिक्कत है लोगों को, सीरियसली आप समझ लेते हो, लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट अदर टू कैन सी एंड गेट द बेनिफिट। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय।